बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स आर दोज सेल्स विच हैव ability to divide and produce many kind of cells. They multiply, they divide and they produce various types of differentiated cells. So खुद stem cells जो होते हैं they are undifferentiated cells, but upon cell division they produce two kind of cells. One again stem cells and other differentiated cells. So what are differentiated cells? Differentiated cells are those cells which have a specific job to do. For example, nerve cells, muscle cells, glandular cells, blood cells, all of these are differentiated cells. So they have a particular job to do. They are specialized for doing that particular kind of job. अब इसकी ज़रूरत क्यों है? स्टेम सेल्स की ज़रूरत क्यों होती है? स्टेम सेल जो होते हैं एज फार एज देयर नीड दे आर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़. फॉर एग्जांपल स्टेम सेल जो होते हैं ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर नए टिश्यूज़ प्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा दे आर आल्सो यूज्ड एज मीन्स ऑफ regeneration. They can divide and produce lost tissues during lifetime. Sometimes tissues can be injured or they can be damaged, so damaged tissues are recovered and regenerated with the help of these stem cells. तो ये इनकी जॉब होती है. अब as far as stem cells are concerned, there are basically three types of stem cells. Number one, embryonic stem cells. Embryonic stem cells कौन से होते हैं? These are the cells which are present in embryos. एम्ब्रियो के अंदर अर्ली स्टेजेस के अंदर जब जाइगोट की सेल डिवीजन होगी तो उसके नतीजे में सेल्स जो बनेंगे तो उनमें से कुछ सेल्स जो होंगे दे बिहेव लाइक स्टेम सेल्स एंड दे विल मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड सेल्स. दीज आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ESCs. दूसरी किस्म इनकी जो है वो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं. आफ्टर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं विच कीप ऑन डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड सेल्स. सो दीज आर कॉल्ड एज एडल्ट स्टेम सेल्स, APSCs. They have a limited ability to develop many kind of cells. Some of the cells are induced pluripotent stem cells. ये induced pluripotent stem cells कौन से हैं? These are the cells which are reprogrammed. ये reprogrammed stem cells होते हैं जिनके अंदर ये ability होती है कि इनके ज़रिए से आप किसी भी किस्म के cells को बनवा सकते हैं. So इनके जो advantages हैं वो क्या हैं? यानी जो induced pluripotent stem cells होते हैं इनके आपके पास क्या advantages है? Number one, they have ability to develop into any kind of cells. आप बॉडी के किसी भी टाइप के सेल्स इनके ज़रिए से बनवा सकते हैं. टिश्यू कल्चरिंग के ज़रिए से और जीन थेरेपी के मैकेनिज्म में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. दूसरा एडवांटेज क्या होता है IPSCs का यानी इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का? सेकंड एडवांटेज क्या होता है? दे अवॉइड एथिकल कंसर्न एसोसिएटेड विद एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. ठीक है जी. जो कुछ रिलीजियस या कुछ मॉरल जो ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं जिसमें एम्ब्रियो के स्टेम सेल्स को लेके आप जब उसको मैनिपुलेट करते हैं तो उस पर कुछ जो एथिकल कंसर्न्स हैं, तो हम जब इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स लेंगे तो उनमें वो इश्यूज़ जो होंगे वो नहीं आएंगे और वी कैन अवॉइड एथिकल कंसर्न्स. नंबर 3, लोअर रिस्क ऑफ टिश्यू रिजेक्शन. अब आप इसमें देखते हैं नॉर्मली अगर टिश्यू या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है तो चांसेस ऑफ रिजेक्शंस होते हैं जिसको अवॉइड करने के लिए वो ब्लड सेल्स की मैचिंग करते हैं और एंटीजेंस की मैचिंग करते हैं. उसके बाद भी जो ग्राफ्टेड टिश्यू है या ऑर्गन है तो उसको रिजेक्ट होने से बचाने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन्स यूज़ किए जाते हैं टू प्रिवेंट टिश्यू रिजेक्शन. तो अब जो इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट जो स्टेम सेल्स हैं इनके ज़रिए से जो टिश्यूज़ बनवाए जाएंगे तो वो उसी ऑर्गेनिज्म के आप उसी इंडिविजुअल के स्टेम सेल्स के ज़रिए से आप वो टिश्यूज़ जनरेट करा रहे हैं. सो जो रिजेक्शन के चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं उसमें. नंबर 4, ड्रग डेवलपमेंट एंड टॉक्सिसिटी टेस्टिंग. तो अब आप किसी लिविंग ऑर्गेनिम्स के ऊपर ड्रग्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस की एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग के बजाय आप उनके स्टेम सेल्स को लेके उनको उनके ज़रिए से आप इंड्यूस स्टेम सेल्स जो होंगे इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं उनके ज़रिए से आप उनके टिश्यू कल्चर करके उसके ऊपर आप टॉक्सिसिटी या ड्रग टेस्टिंग कर सकते हैं. उसके एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं वो आप विजुलाइज कर सकते हैं. नंबर 5, रिसर्च में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है.
induced stem cells are being used in research work. Various kind of manipulation और reprogramming में इनका बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है. So आपके पास 3 तरह के ये cells हैं: embryonic stem cells which are present in embryo, adult stem cells which are present in adult organisms, induced pluripotent stem cells, these are the cells which are reprogrammed cells. अब जो इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, जैसे आपने एडवांटेजेस आपने देखे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के, ये सारे इनके एडवांटेजेस हैं. तो अब इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि जब आप रीप्रोग्रामिंग करते हैं तो जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो होते हैं रीप्रोग्राम्ड जो होते हैं, उस रीप्रोग्रामिंग के लिए आप आमतौर पे रेट्रोवायरसेस को एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं. तो रेट्रोवायरसेस जब एज अ वेक्टर यूज़ करेंगे आप, तो रेट्रोवायरसेस वेक्टर के तौर पे तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ पे ले जाएंगे और जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे उसको. लेकिन समटाइम्स दिस यूज़ ऑफ रेट्रोवायरसेस हैव other aspects which are deleterious. For example, vectors can cause cancer. ठीक है जी, वेक्टर्स जो होता है, जैसे रेट्रोवायरस है, ये रेट्रोवायरसेस जो होते हैं दे आर कैंसर काजिंग वायरसेस, अनकोवायरसेस जिनकी कैंसर काजिंग एबिलिटी को आप रिड्यूस करके, अगर आप इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को यूज़ करते हैं, रीप्रोग्राम्ड सेल्स को यूज़ करते हैं, इसके ज़रिए से आप टिश्यूज़ ट्रांसप्लांट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि दीज सेल्स जिनको आपने वेक्टर्स के ज़रिए से, रेट्रोवायरसेस के ज़रिए से मॉडिफाई किया है, तो दीज कैन अगेन बिहेव लाइक अ कैंसर काजिंग सब्सटेंसेस, और ये जाके म्यूटेशन के ज़रिए से दे कैन काज कैंसर एंड दे में आल्सो देमसेल्व्स, ये खुद जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये ओवर ग्रो करना शुरू कर देंगे और बिहेव लाइक अ ट्यूमर. सो इसके ये डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के. अब जो टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स हैं, यानी आपके पास जो स्टेम सेल्स की टाइप है, आपने पढ़ लिया कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होंगे, एडल्ट स्टेम सेल्स होंगे या इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होंगे. बट एज फार एज देयर पोटेंशियल कि जी ये स्टेम सेल जो है ये कितनी टाइप के सेल्स बना सकते हैं, हाउ मच दे कैन डिफरेंशिएट, तो इनकी जो डिफरेंशिएट करने की मुख्तलिफ सेल्स के अंदर जो एबिलिटी है उसके लिहाज से आप जो स्टेम सेल्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में. फॉर एग्जांपल, नंबर 1, दे हैव टोटीपोटेंट. Totipotent cells have total potential to develop into a complete organism, and they can also develop extra embryonic tissues like placenta, etc. So जो totipotent है ये complete ability है, ठीक है ना. totipotent cell जो होते हैं they have a complete potential to develop into a complete organism and the associated extra embryonic tissues. इसके मुकाबले में जो pluripotent टिश्यूज़ हैं, दे कैन डेवलप ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है ना. ये हर किस्म के सेल्स में डेवलप हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स बनवा सकते हैं प्लूरिपोटेंट सेल्स, बट देयर एबिलिटी इज समवट रिस्ट्रिक्टेड एज कम्पेयर टू टोटीपोटेंट. वो एबिलिटी क्या है कि ये all kind of cells बनवा सकते हैं, but complete organism obviously they cannot develop into complete organism, and they can develop all kind of cells, यानी all bodies tissues can be developed from the pluripotent cells, लेकिन ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज बनाने की एबिलिटी इनके अंदर नहीं होती. सो द पोटेंशियल इज समवट less as compared to totipotent tissues. जो totipotent tissues है उसके मुकाबले में जो pluripotent tissues हैं इनका potential थोड़ा सा कम होता है. they are not capable of developing extra embryonic tissues and complete organism usually इनके ज़रिए से develop नहीं हो सकता. multipotent, ये जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं ये कौन से सेल्स हैं? ये सेल्स जो होते हैं ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जो होते हैं दे हैव एबिलिटी टू डेवलप मैनी काइंड ऑफ सेल्स. ये मुख्तलिफ किस्म के सेल्स, काफ़ी सारे सेल्स के अंदर ये डेवलप हो सकते हैं विद इन द लीनिएज ऑफ स्पेसिफिक जो जर्म लाइन सेल्स हैं उनकी ख़ास लीनिएज के अंदर. मसलन हेमाटोपोइटिक सेल्स जो होते हैं ये वेरियस काइंड ऑफ ब्लड सेल जो होते हैं इनको डेवलप करा सकते हैं. तो वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स जो होते हैं वो उनसे डेवलप हो सकते हैं. अब इनके मुकाबले में जो ओलिगोपोटेंट टिश्यूज़ हैं, ओलिगोपोटेंट टिश्यूज़ जो होते हैं इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये कुछ फ्यू टाइप्स ऑफ सेल्स कैन डेवलप विच आर बिलोंगिंग टू सिमिलर फैमिलीज. ये सिमिलर फैमिलीज से बिलोंग करने वाले कुछ सेल्स बनवा सकते हैं, लेकिन ये एबिलिटी इनकी मल्टीपोटेंट के मुकाबले में कम होती है.
और यूनिपोटेंट जो स्टेम सेल्स हैं इनके अंदर सिर्फ एक किस्म के सेल्स बनाने की एबिलिटी होती है, जैसे लिम्फाइड या माइलिनाइट सेल जो होते हैं दे कैन ओनली डेवलप इनटू वन काइंड ऑफ सेल। सो ये आपके पास वेरियस टाइप्स हैं स्टेम सेल्स की, और आपने इनके जो वेरियस टाइप्स हैं ऑर्गेनिजम्स वो भी आपने देख ली, इनके पोटेंशियल के लिहाज से जो मुख्तलिफ इकसाम्स हैं टाइप्स हैं वो भी आपने देख ली, इनके एडवांटेजेस जो IPSCs यानी इंड्यूस प्लूरिपोटेंट टिश्यूज़ की एडवांटेजेस भी देख ली, और वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस कैंसर वो भी आपने देख लिया। तो अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।